कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा मुकाम आता है जहां से उसकी सोच, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और वो समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोगों को नई उम्मीद मिलती है जीवन की। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे ही इंसान से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है विजय सोनकर, जो वर्तमान समय में नगर पंचायत कटघर लालगंज आजमगढ़ के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। विजय सोनकर का नगर पंचायत अध्यक्ष होना जितनी बड़ी बात है, उससे कहीं बड़ी बात उनका सरल और सहज व्यवहार है जिससे वो आम जनता के दिलों पर राज करते हैं। विजय सोनकर के पिता का नाम स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद है और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता रहे। सामान्य परिवार से आने वाले विजय सोनकर बहुत ही होनहार थे। साथ ही उनका मन समाज सेवा के प्रति शुरू से ही लगा रहा। तमाम संघर्षों और झंझावतों के बीच विजय आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान एक हादसे ने विजय सोनकर की सारी दुनिया ही बदल दी। बात उन दिनों की है जब एक सड़क हादसे ने विजय सोनकर की सारी जिंदगी बदल कर रख दी। घायलावस्था में पड़े विजय को उस दिन एहसास हुआ कि बहुत से सड़क हादसों में लोगों की मदद न मिल पाने की वजह से कई लोग अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। ये वो दौर था जब आज के जैसा सड़कों पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं दौड़ती थी। उस वक्त इस इंसान ने लोगों की भलाई के लिए सोचा और आगे चलकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किसी भी आकस्मिक सेवा के लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा शुरू की, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंदों को कभी वाराणसी, कभी जौनपुर तो कभी आजमगढ़ अस्पतालों में पहुंचाया गया ताकि जिंदगी जीतती रहे, सांसें चलती रहे। विजय सोनकर के इस काम की सराहना क्षेत्र के लोग करते नहीं थकते हैं। हमारा नाम विजय कुमार सोनकर है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद सोनकर। मैं बचपन से ही एक सेवा भाव से काम करना चाहता था। हमारे अंदर ये था कि हम समाज के लिए कुछ करें। इसके पहले जो भी था, हम खास करके नर सेवा, नारायण सेवा ही हमारा मेन मकसद था। हमारे पिताजी थे, थोड़ा सा राजनीतिक में भी थे, सामाजिक कार्य में भी रहते थे, उनसे प्रेरणा मिली हमको। और दुर्भाग्य से हमारे 2008 में हमारे भाई एक्सपायर कर गए, 2010 में हमारे पिताजी। तो इसके पहले हमारी एक एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, और उसकी वजह से हम देखे कि समाज का क्या रवैया है कि लोग अगर कोई घायल है उसको उठाना भी नहीं चाहते हैं। जो भी गाड़ी आती थी, हमारे 5-6 दोस्त घायल अवस्था में थे, हम खून से लथपथ थे, लेकिन जो हमारा दोस्त सही अवस्था में था वो गाड़ियां जब रुकवाता था तो लोग रोकते नहीं थे। एक टेम्पू वाला आया, किसी तरह हमको एम्स हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ पे हम लोग किसी तरह बच के आए। लेकिन जब हम 2010 में हमारे पिताजी एक्सपायर किए तो वो हमारा अनुभव काम आया। तो मैं 2011 से अपने पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि से एक एम्बुलेंस दिए समाज को कि जब कहीं भी कोई अगर घटना होता है, निःशुल्क सेवा, कहीं भी जाए लोग। 2011 से हमारी एम्बुलेंस चलनी शुरू हो गई। फिर जब हम देखते थे कि लोग पहुंच के हमको कहते थे कि भाई आपकी वजह से हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारा लड़का ठीक हो गया, तो ये उत्साह अपने अंदर पैदा हुआ। फिर हमने दूसरी एम्बुलेंस लिया और वो एम्बुलेंस दोनों चलना शुरू हो गया। समाज से ही प्रेरणा मिली कि भाई हम अगर कुछ करते हैं, जैसे पैसा हम तो बहुत कमा सकते हैं, बच्चों के लिए कमा सकते हैं, परिवार के लिए कमा सकते हैं, समाज के लिए, लेकिन अपने लिए हम क्या कमा सकते हैं, बस यही चीज़ है। अगर कोई भी व्यक्ति बनारस जाके पहुंच गया हॉस्पिटल में, कहा कि बेटा अगर आपकी वजह से हमारा बेटा बच गया, तो ये हमको जितनी शांति मिलती है उतना कहीं और नहीं मिलता। अपने पिता के बेहद करीब रहे विजय सोनकर के लिए वो वक्त मुश्किलों भरा था जब उनके भाई संजय सोनकर ने 2008 में उनका साथ छोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटे के जाने का गम विजय सोनकर के पिता खेताऊ प्रसाद सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तारीख थी 18 नवंबर, साल था 2010। इसके बाद अकेले पड़ गए विजय सोनकर ने खुद को संभालते हुए अपने पिता की पुण्यतिथि पर
समाज के जरूरतमंद तबके के लोगों को कभी कंबल बांटा तो कभी लड़कियों को सिलाई मशीन दी तो कभी क्षेत्र के लोगों को तमाम सुविधाओं से लैस फ्री एम्बुलेंस दिया तो कभी मृत लोगों की अंतिम यात्रा में उनके अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन दिए ताकि जरूरतमंद लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पुण्यतिथि पे अपने पिताजी के एक हमने वाहन का भी नगर के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ही तरह से और लोग भी हमारा जो भी मतलब कि अगर हम करना चाहते हैं उदाहरण के रूप में, तो और लोग भी समाज के प्रति समर्पित हों। हम तो जानते हैं कि भगवान हमको तो इंसानों में मिलते हैं, हम खोजते हैं वहाँ तुमको शांति मिलती है, आत्म शांति। अगर हम मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं या गुरुद्वारा चले जाएं, चर्च चले जाएं, वहाँ शांति के लिए जाते हैं। लेकिन असली हमको अगर कुछ मिलता है तो सेवा कर, अगर हम किसी व्यक्ति की मदद कर दिए, वो दवा से हो या अन्न से हो या किसी भी चीज़ से, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता है। जो आपको आत्मसम्मान इसमें मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ न कुछ समाज के प्रति करते रहते हैं। कंबल का वितरण हुआ 10 साल 15 साल से, फिर इसके बाद सबके घर जा जाकर सबसे हाल चाल लेना, जो भी कमी है उसको पूर्ण करना। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए विजय सोनकर भी लगभग 25 सालों से संघ और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर निर्बाध अपने सेवा भाव को जारी रखे हुए हैं। देशभक्ति की भावना को सर्वोपरि रखते हुए विजय कारगिल विजय दिवस को भी धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान क्षेत्र के तमाम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी जमकर अपनी सेना के शौर्य की गाथा गुनगुनाते हैं। विजय के सामाजिक सरोकारों प्रतिबद्धता को देखकर आम जनता ने विजय सोनकर को प्रेरित किया कि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ें और क्षेत्र का विकास करें। साल था 2017। तब तक विजय व्यवसाय की दुनिया के मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। उनकी लालगंज इंडियन गैस एजेंसी ने और विजय सोनकर के प्रेम भरे व्यवहार ने विजय को घर घर पहुंचा दिया, हर किसी का चहेता बना दिया। विजय कहते हैं कि जनता ने चुनाव लड़वाया और जिताया भी। 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेने के बाद विजय सोनकर ने मात्र 2 साल में ही कटघर लालगंज नगर पंचायत में जी तोड़ मेहनत और नगरवासियों के सहयोग से नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। कस्बे वासियों को हर उस मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जिसकी कल्पना एक आदर्श नगर पंचायत के लिए की जा सकती है। हमने 2017 में नगर पंचायत चुनाव लड़े और हमारी गैस एजेंसी भी है नगर में। हम 2002 से अपना लालगंज इंडियन गैस सर्विस के नाम से अपनी गैस एजेंसी भी चलाते हैं। तो ऊपर वाले की कुछ मर्जी थी कि हम 2017 में लोगों के प्रोत्साहन से नगर पंचायत का चुनाव लड़े और हम नगर पंचायत के चेयरमैन भी बन गए। और इसके बाद एक और जज्बा हमारे अंदर पैदा हुआ कि हम और समाज के लिए कुछ करें और लोग भी हमारा जो भी मतलब कि अगर हम करना चाहते हैं उदाहरण के रूप में, तो और लोग भी समाज के प्रति समर्पित हों। कभी हम राजनीति में सोचे ही नहीं थे कि राजनीति में आएंगे, कभी भी। और ये तो इन लोगों का प्रेम था नगर वालों का, ना हमने कभी पोस्टर लगाया ना कभी कुछ किया। उन लोग खुद मतलब कहे कि नहीं बेटा आपको लड़ना है नगर पंचायत का। और जितने वोटों से उनका प्रेम भाव देख के 20 साल में सबसे अधिक वोटों से हमको जिताए लोग। ये हमारी जीत नहीं थी, यहाँ की जनता की जीत थी। और अगर ऐसा कुछ होता है भविष्य में तो हमको एक आधार मिल जाएगा समाज सेवा करने का। हम बहुत राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर लोग जुड़ेंगे हमसे और जुड़ेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो हम समाज सेवा उस माध्यम से और इसको व्यापक रूप में करेंगे। हम 16 बिस्सा का जमीन ले लिए हैं अपने पास और उस पर भूमि पूजन भी हो गया हमारा। थोड़ा सा इधर चेयरमैन हो गए तो फिर थोड़ा सा विस्तार हो गया। उम्मीद है कि 2022 तक हमारा वृद्धाश्रम बन के तैयार हो जाएगा। और खुद ही अपने पैसे से जो हम अपनी कमाई करते हैं उसका 10% सिर्फ समाज सेवा के लिए लगाते हैं। तो उससे ये होता है कि हमको आत्म शांति भी मिलती है और कुछ समाज के प्रति हमारा एक जो भावना है वो चलता रहता है।
नगर पंचायत अध्यक्ष विजय सोनकर बातचीत में बताते हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल बर्बाद हो गए, वरना नगर की स्थिति कुछ और ही होती। बहरहाल तस्वीरें विजय सोनकर के विकास की कहानी बताने के लिए काफी हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राम बच्चन यादव से जब हमने विकास कार्यों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने एक सांस में विकास कार्यों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर आप भी हतप्रभ हो जाएंगे। मैं राम बच्चन यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कटगढ़ लालगंज। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नगर पंचायत पूर्व में आदर्श नगर पंचायत नहीं थी, परंतु हम और चेयरमैन साहब एक साथ बैठ करके और एक कार्य योजना बनाए कि किस तरह अपने नगर को विकास के पथ पर लेकर के चलना है और कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है, उसके संदर्भ में हम लोग कार्य योजना बनाए, जिसके तहत जो है कि चेयरमैन साहब का बहुत अच्छा इसमें सहयोग रहा, बहुत अच्छी भूमिका रही कि हम लोगों ने जो भी हमारे पोखरे थे उनका सुंदरीकरण का कार्य योजना बनाए और सुंदरीकरण में उसमें सीढ़ी निर्माण, चारों तरफ से सीढ़ी निर्माण कराए। नगर क्षेत्र के अंदर हमारे केवल 2 सामुदायिक शौचालय थे, जो कि जगह चिन्हित करके जहाँ जहाँ जनता का आवागमन था, बाहरी जनता का आना जाना था, वहाँ पर हम लोग सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराए। सामुदायिक शौचालय के देख रेख करके कैसी व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोग प्लान बनाए कि उस सामुदायिक शौचालय के बगल में ही एक रूम की व्यवस्था की जाए, जहाँ कि हमारा सफाई कर्मचारी रहे और प्रतिदिन उसकी साफ सफाई करते रहे, देखते रहे। क्योंकि बाकी नगर क्षेत्रों में हम लोग देखे, सर्वे किए गए भी हम लोग, वहाँ पर देखे कि सामुदायिक शौचालय बना हुआ है लेकिन उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है और एक तरह से निष्प्रयोज हो जाता है। तो उसमें हम लोग अपने सामुदायिक शौचालय में कर्मचारियों के रहने के लिए एक रूम की व्यवस्था किए। साथ में हमारे पास जो है कि एक बांस की सीढ़ी थी, जिसे लाइनमैन हमारे पूरे दिन काम करते थे, लेकिन मुश्किल से 10 पॉइंट भी नहीं सही कर पाते थे। बिजली की जो खराब व्यवस्था थी, उसके लिए हमने तुरंत चेयरमैन साहब से बात करके हम लोग हाइड्रोलिक सीढ़ी भी मंगवाए। ट्रांसफार्मर जल जाता था, बिजली विभाग से डिमांड करते करते, मांग करते करते जनता भी परेशान होती थी, वार्डवासी भी परेशान होते थे और जल्दी ट्रांसफार्मर न बनने से बहुत समस्या होती थी, जिससे एक ट्रांसफार्मर भी हम लोग मंगवाए। और कहीं भी किसी भी वार्ड में अगर ट्रांसफार्मर जला तो हमारा ट्रांसफार्मर तुरंत वहाँ लग जाता है और बिजली व्यवस्था तुरंत हम लोग सुधार कर लिया जाता है। तहसील के अंदर, जहाँ की तहसील दिवस के दिन और अन्य दिनों में भी जो भीड़ होती है, वहाँ शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था तहसील की तरफ से नहीं थी, वहाँ भी हमने RO लगवा दिया है। ऐसे ही जो है मेन बाज़ार में जो टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर भी हमने RO लगवा दिया है। यानी जो मेन जगह थी जहाँ जनता का आवागमन है, वहाँ पर शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था किया गया। कोरोना काल आया, जिसमें कि हम लोगों को सहयोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला करके सैनिटाइजेशन का कार्य कराना पड़ता था। उसके लिए जो है एक हमारे 5000 लीटर के टैंकर पर जो है कि मशीन फिट किया गया, जो कि पूरे नगर क्षेत्र का सैनिटाइजेशन एक दिन में कर देती है। और जो हमारे कार्यालय में लोग आते हैं, उनको कैसे सैनिटाइज हो करके हमारे कार्यालय में आना है, ताकि हमारा कोई कर्मचारी भी उससे संक्रमित ना हो। एक हमने अपने बरामदे में एक ऐसे टनल मशीन लगवाया, जिससे उससे हो करके आवे कि जो उनकी पूरी शरीर ही सैनिटाइज हो जाए, वो भी व्यवस्था हमने किया। विजय सोनकर का ये अभियान कहीं थमने वाला, कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विजय मानते हैं कि इंसानियत की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। विजय इंसानों में भगवान खोजने की कोशिश करते हैं। विजय जरूरतमंदों के लिए एक वृद्ध आश्रम भी बनाएंगे, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है। विजय सोनकर के कामों ने उन्हें लोकप्रिय और जनप्रिय बना दिया है। उनके कामों को देखकर अब क्षेत्र में चर्चा आम होने लगी है कि अगर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति इतना विकास कर सकता है, तो उसे अगर मौका मिले और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें लालगंज का विधायक बनाए, तो पूरे विधानसभा में किस तरह का विकास हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
खैर, विजय सोनकर का मानवता की सेवा का यह मिशन ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा, जिससे लोगों की मदद होती रहे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।